Hello everyone, we will study today class 8 science. Chapter is combustion and flame. Contents are combustion, extinguishing a fire, flame, calorific value of a fuel, characteristics of a good fuel, types of fuels, impact of burning fuels on the environment. ये सब कंटेंट्स है जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट विथ कम्बशन. व्हाट इज कम्बशन? कम्बशन मीन्स होता है दहन. दहन किसको कहा जाता है ये हम लोग जानेंगे. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन with the evolution of heat and light is known as combustion. मतलब एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाइट और हीट जब निकलता है जलने से तो उसे कंबशन कहते हैं. ठीक है. अ सब्सटेंस दैट बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंस. जो पदार्थ जल सकता है जैसे कागज, तो जो जलने से हीट और लाइट निकलता है उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं. और जो नहीं जल सकता है जैसे सीमेंट को जला सकते हैं क्या? नहीं. लोहा को जला सकते हैं क्या? नहीं. जलने से हीट और लाइट नहीं निकलेगा तो उसको क्या कहा जाता है? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. ओके. स्टोन, मेटल, ये सब नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सटिंग्विशिंग अ फायर. अग्नि शमन मीन्स आग को कैसे बुझाया जा सकता है. अ फायर कैन बी डिजास्टरस इफ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम. अगर समय से आग को रोका ना जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है. बहुत ज्यादा आग फैल जाएगा तो बहुत जान माल की नुकसान हो सकती है. ठीक है. तो इसलिए हर शहर में जो होता है वो वेल इक्विप्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है जिससे कि क्या होता है, आग को बुझाया जाता है. ठीक है. और क्या क्या प्रोसेस हो सकता है आग बुझाने का? फर्स्ट हो सकता है रिमूविंग अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. जो जल रहा है पदार्थ उसको हटा दिया जाए. फर्स्ट हो गया. सेकंड, कूलिंग द सब्सटेंस टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. मतलब वाटर के द्वारा इसको बुझा दिया जाए, पानी डाल के आग को बुझाया जाए. लेकिन ये बहुत जल्दी प्रोसेस नहीं हो पाता. इसको मतलब टाइम लगता है. आग बुझाने में पानी से हमेशा पूरी बहुत खतरनाक आग को बुझाया नहीं जा सकता. नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. जहां पे ऑक्सीजन पहुंच रहा है जहां से उस सप्लाई को काट दिया जाए. और नहीं तो फिर एक अग्निशमक होता है जिससे कि आग बुझाया जाता है. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है और उसको वहां पे फ्लो किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा जब वहां पहुंचता है तो उस जगह पे ऑक्सीजन कम हो जाता है और आग बुझ जाती है. ठीक है. लेट अस नो अबाउट फ्लेम. व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम आप लोगों ने जलते हुए देखा होगा कैंडल पे. कैंडल जब जलता है तो फ्लेम के साथ जलता है. तो जो भी सब्सटेंस जलते हैं वो फ्लेम नहीं हो सकते. जो सब्सटेंस जो है वो वेपोराइज होके बर्न होता है दैट इज फ्लेम. अब कैंडल के जो फ्लेम वाले भाग होते हैं उसमें क्या क्या भाग होता है ये हम लोग जानेंगे. डिफरेंट जोन होते हैं. इसमें जो होता है क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है नॉन लुमिनस जोन. नॉन लुमिनस जोन जो होता है, नॉन लुमिनस जोन और जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. ठीक है. नॉन लुमिनस जोन. नेक्स्ट द लुमिनस जोन और द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इज मॉडरेटली हॉट. मतलब ये जो होता है लुमिनस जोन ये मॉडरेटली हॉट होता है. ये वाला पार्ट जो है ये लुमिनस जोन है. ठीक है. नेक्स्ट डार्क जोन, जोन ऑफ नो कंबशन इज द लीस्ट हॉट.
ये डार्क जोन है, ये वाला जो जलते हुए यहाँ पे दिखाई देता है, ये वाला डार्क जोन होता है, ठीक है। और लास्ट जो होता है जहां से कि हम लोग सबसे यहाँ पे कैंडल के पास में जो होता है धागा जो निकला होता है, वहां पे जो ब्लू जोन होता है वो क्या होता है, द ब्लू जोन इज द स्मॉल रीजन एट द बेस ऑफ द विक, विक के बेस पे होता है ब्लू जोन, ठीक है। लेट अस नो अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहा जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी डिफाइंड as the amount of heat liberated when 1 kilogram of fuel is completely burnt in sufficient supply of oxygen। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब जहाँ सफिशियंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 किलोग्राम जो फ्यूल जल जाता है और उससे जो भी हीट और ये निकलता है, तो वो जो 1 किलोग्राम हीट, उसको जलने में जो हीट निकलता है उसको क्या कहा जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी, जूल पर केजी, ठीक है। लेट अस नो अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्यूल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स, सम सॉलिड फ्यूल्स आर वुड, कोल, केटल डंग केक्स। केटल डंग केक्स जो होता है वो गोबर का जो उपला होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब सॉलिड फ्यूल कहे जाते हैं। लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल क्या होता है? सम लिक्विड फ्यूल्स आर केरोसिन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो होता है, जो हम लोग के घर में यूज होता है, फ्यूल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो होते हैं वो लिक्विड फ्यूल होते हैं। और गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं, सम गैसियस फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, ये सब जो होते हैं वो गैसियस फ्यूल होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना क्या, फ्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 प्रकार के, ठीक है। नाउ वी विल नो अबाउट इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन द एनवायरमेंट। फ्यूल्स जो जलते हैं उससे क्या एनवायरमेंट पे इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट जो होता है वो होता है combustion of fuels adds carbon dioxide on the environment. A percentage of increase in carbon dioxide in the air leads to the greenhouse effect, which can cause global warming. कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता है जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल्स containing carbon burn in insufficient supply of air। जब कम सप्लाई के एयर में जलता है फ्यूल तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इट इज वेरी डेंजरस पॉल्यूटेंट एंड कैन काउज डेथ इफ ब्रेथ इन इट। अगर इसमें सांस लिया जाए तो ये मौत का भी कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोल कंटेन्स सल्फर विच प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। कोल में क्या होता है, यानी कोयले में सल्फर होता है और वो जलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। बिसाइड्स बीइंग अ पॉइजनस गैस, इट डिसॉल्व्स इन रेन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। दिस गिव्स राइज टू एसिड रेन। जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी में घुल जाता है और क्या बनाता है, एसिड रेन। जो बारिश होती है उसके पानी के साथ ये बरसता है और वो एसिड रेन का कारण बनता है, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत हानिकारक होता है। इट इज हार्मफुल फॉर सॉइल, क्रॉप्स, हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन ऑफ फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ इंजिन्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल के इंजन में जो
गैस निकलती है वो होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो आजकल बहुत सारे व्हीकल्स में इसको रोकने के लिए मशीन्स लगाए जाते हैं, हार्मलेस गैस उसको बनाने के लिए। ठीक है। लीड कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, रिलीज्ड इन एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स से भी बहुत ज्यादा लीड कंपाउंड्स निकलते हैं, जो कि एक पॉइजनस गैस है। और क्या करता है वो एयर में मिल जाता है और फिर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये सब जो इफेक्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल के जलने से एनवायरनमेंट में जो गलत इफेक्ट होता है वही है। तो इसलिए हम लोगों को फ्यूल को कम से कम जलाना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट प्योर रहे। वो एयर में मिल जाता है और फिर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये सब जो इफेक्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल के जलने से एनवायरनमेंट में जो गलत इफेक्ट होता है वही है। तो इसलिए हम लोगों को फ्यूल को कम से कम जलाना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट प्योर रहे। ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर combustion and flame. I don't think you will get any problem. Try to understand and reading once the book you will understand properly, and write down all the question answer of this chapter. Thank you for watching my video. Thank you very much.